कल तक जिस घर की हंसी, खुशी, आंसू और ताने भी अपने थे, आज उन पर हमारा कोई हक न रहा। अब हक है तो बस उन यादों पर, जिन्हें मैं हमेशा अपने आंचल से बांधे रखूंगी। और जब जब सबकी याद आवेगी तो इसी आंचल से यादों का एक टुकड़ा निकालकर फिर से उन्हें जी लूंगी। समझूंगी कि मैं अब भी उसी घर में सबके साथ हूँ। यूं जिंदगी भी अजीब खेल खेले है। इतने दिनों तक मैं सोते जागते यूं ही आस लगाए बैठी रहती कि कब हमारी देवी हमारे को अपनावेंगी। लेकिन आज जब हमारी वो आस पूरी हुई तो सब पाकर भी हमारे को सब खोना पड़ा। शायद इसे ही जिंदगी कहवे हैं। मैं भले ही आप सबके पास ना हूं, पर हमारी हर दुआ, हर प्रार्थना में हमारा घर, हमारा चौहान परिवार ही होवेगा। मैं जहां भी रहूं बस एक ही विनती करूंगी कि हमारी हर खुशी हमारे सासरे के हिस्से आ जावे। दिव्या जल्दी से एसी ऑन करो। जी। माचिसा के सामने इतनी सत्यवती बनने की क्या जरूरत है तुम्हें? सबका यो सही है। अगर मैं झूठ बोलूं तब भी मैं ही बुरी, और अगर मैं सच बोलूं तब भी हमारी ही गलती है। अगर मैं माजिसानी ना बताती तो इन्हें पता ना चलता। कितने दिनों तक छुपा पाते हैं कि वसु घर छोड़ के चली गई है। बात करते हैं। दादी साहब, आंखें खोलिए ना। मैं आपकी वसूड़ी को वापस लेकर आऊंगा, बस एक बार आंख खोल लीजिए। मानिसा, आंखें खोलिए ना। चंदा, चंदा कहाँ हो तुम? सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो माजिसा को। मासा कहाँ चली गई? आज अभी तक मासा नीचे क्यों नहीं आई? वो अगर मैं बोलूंगी तो सब हमारे को ही बोलेंगे। सारिका बता दो कहाँ है भाभी साहब? वो कल माजिसा भाभीसा ने कह रही थी कि अपना मुंह उन्हें ना दिखाए, इसलिए अब भाभीसा सामने ना आने वाली। वैसे सवेरे से मैंने भी उन्हें ना देखा। नौकर ने कहा था कि सवेरे सवेरे वो कहीं चली गई थी। कहीं चली गई मतलब? हमारे को क्या पता। भगवान, अब मासा कहाँ चली गई? काका साहब, डॉक्टर कब तक आएंगे? वो निकल चुके हैं, बस पहुंचने वाले होंगे। माजिसा, प्लीज आंखें खोलिए। तारे चोरों को तारी जरूरत है, तारे परिवार को तारी जरूरत है। आप ऐसे हिम्मत हार जावेंगी तो हम पूरी तरह से टूट जाएंगे। माजिसा, हमारे गुड़ को तारी जरूरत है। मारी कुलवधु ने वापस लेके आ जाओ। देव छोरा मरी वसूड़ी ने लेके आ। आइए डॉक्टर साहब। फिर आगे हो। इन्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो इंजेक्शन ना लगवाना। देखिए, माता जी की तबीयत बिगड़ रही है। अगर हमने इंजेक्शन नहीं दिया तो आज का दिन काटना भी मुश्किल पड़ जाएगा। दादी साहब, प्लीज इंजेक्शन लगवा लीजिए। आपको वसु से मिलना है ना? तो देखिए, वसु अगर आएगी और आपको ऐसे बीमार देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, टेंशन हो जाएगी उसे। डॉक्टर, देखिए, माता जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप लोग उनकी सर्जरी में देर मत कीजिए प्लीज। जी डॉक्टर। ठीक लग रहा है अभी? अरे हनुमंत, अरे को तो मालूम होवेगा कि हमारी वसूड़ी कहाँ चली गई। कल रात उसने कहा था दादी साहब कि वो मोगरे चली जाएगी। अरे को बोला था मोगरे चली जावे की, और तूने रोका ना उसने।
जाने दिया? जा, अभी उसने वापस लेके आ। जाता। छोटे हुकुम, असू मोगरे ना गई। मोगरे नहीं गई तो कहाँ गई? उसने कुछ ना बताया, बस इतना कहा कि कोई ना ढूंढे उसे, अपना मिलेगी वो। अब तक तो बहुत दूर निकल गई होगी हमारी छोरी, पता नहीं कहाँ होगी वो। अब शायद उम्र भर पता ना चले। वसु, जाना जरूरी है क्या? रुक जा बेटा। जाना तो पड़ेगा बाबू साहब। ये तो मैं अपनी नजरों में कातिल बन जाऊंगी। ठीक है, तू चली जा, और तू देखना छोटे हुकुम थाने को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे मोगरे, और थाने को वापस लेकर ही आवेंगे। पता है हमारे को, इसीलिए तो मैं मोगरे ना जा रही और ना ही कोई सामान लेकर जा रही हूँ। इसी तस्वीर हमारे साथ रहेगी। अपना फोन भी यहीं छोड़कर जा रही हूँ ताकि उसके सहारे कोई हमारे तक पहुंच ना पाए। अब हमारी वो फैक्ट्री, हमारी कमाई अब आपके हवाले बाबू साहब। एक और छोटी सी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ। ये बड़े हुकुम और दादीसा की दवाई का पर्चा है। क्यों सावित्री बुआ रहती दीजिएगा। वसु, मैं भी चलूं थारे साथ? ना बाबू साहब, सेवा धर्म और स्वामी निष्ठा तो मैंने आपसे ही सीखी है। मैं अपना धर्म निभाने जा रही हूँ। आप यहीं रहकर देवी हुकुम की सेवा करिएगा। लेकिन बाबू साहब, मेरी एक और विनती है आपसे। हारे जाने के बाद देवी हुकुम के पैर पड़िएगा और उनसे कहिएगा कि वो हमारी देवी थी और हमेशा रहेंगी। उनसे दूर रहकर भी हमारी वो भक्ति कम ना होगी। अब अपनी बेटी ने विदा कीजिए बाबू साहब। अब शायद तुम्हारा कभी मिलना ना होगा बाबू से। हुकुम, ऑफिस की फाइल में यो मिला, इस पर आपका नाम लिखा हुआ था। जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ देव सर।